नमस्ते सभी को। शुभ संध्या और सभी का स्वागत है। सभी का धन्यवाद और आभार आज जुड़ने के लिए। करीब 18 लोग जुड़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं लायन पूर्णिमा लोहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना वैल्यूबल समय निकाला और इस इनिशिएटिव से जुड़े। तो आप सभी को पता है कि आज हम क्यों मिल रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आप सबने मैसेज पढ़ा, फ्लायर भी देखा, तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, किस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे इतना सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट को लेकर है। जैसे हमारे स्कूल में 10 या 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है और हर सब्जेक्ट पे हमें एक एवरेज पासिंग मार्क लाना ही होता है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ हर जगह हम कुछ रोल तो प्ले कर ही सकते हैं, और ये बहुत आसान भी है और इजी भी है। और सबसे अच्छी बात, आज बहुत सारी फीमेल्स जुड़ी हैं जो कि लायन लेडी हैं। जब हम बात करते हैं मदर अर्थ की, इस धरती की, अगर किसी घर में कोई लेडी ना हो तो वो घर प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होता और मेंटेन नहीं होता। सेम अगर हम मदर अर्थ की बात करते हैं, जब तक लेडीज घर पर एक्टिव नहीं होती, पार्टिसिपेट नहीं करती, तब तक हम अपने सराउंडिंग को, अपने मदर अर्थ को क्लीन हेल्दी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत सारी फीमेल्स एनर्जी जुड़ी है जो इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आज सभी का एक बार फिर से मोस्ट मोस्ट वेलकम है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रेसिडेंट से, लायन विमल जैन जी, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट किया और हमें हर तरह से सपोर्ट किया, और इस इनिशिएटिव में वो हमारे संग एक पार्टिसिपेट बार कर रहे यूज हैं। करके वापस करो, हाँ विमल हो गया भैया, ओवर वापस। टू यू। अब आवाज सुनाई देना चाहिए। पूर्णिमा जी, जो आपने इतना मेहनत करके इतना इनिशिएटिव लेके इस प्रोग्राम को लिया, मैं देखो लास्ट 15 दिन से आप इतना मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और मैं सभी जो मेरे मेंबर्स हैं इसमें, लाइन मेंबर्स और लाइन मेंबर के जो स्पाउस है, सभी को धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काम करेंगे इस चीज को अपने। ओवर टू पूर्णिमा जी। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ। थैंक हेलो। यू सो मच भैया। चूंकि हमारा क्लब एक फैमिली कंटिन्यू क्लब है, कंटिन्यू। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जिसमें पूरी फैमिली इंवॉल्व हो पाए। कुछ समय पहले क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया था, ई वेस्ट ड्राइव। जैसे कि अभी सभी को पता है कि सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि हम अपने घर से मंथली डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट ऐसा है जो हम रोज अपने घर से डिस्कार्ड करते हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा वर्क करें, सोचो कि हमारा सराउंडिंग कितना क्लीन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर एक मंदिर है, अगर आप मंदिर की रोज सफाई करते हो तो मंदिर कैसा रहेगा। आप मंदिर की सफाई नहीं करते हो, या फिर साल में एक बार करते हो, या फिर करते ही नहीं हो, तो जब आप पूजा करोगे तो आपको कैसा अनुभव होगा, या आपका सराउंडिंग कैसा ही रहेगा। ऐसा ही मदर अर्थ है। अगर हम रोज अपने ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें वाई पता होता है तो उस एक्टिविटी में और हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और कितनी बार जो चीजें बहुत इजी और सिंपल होती है वो हम इग्नोर कर देते हैं। हमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा करना होता है कि हम कुछ बड़ा करते हैं, लेकिन छोटी चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं क्योंकि हम उन्हें रोज करते हैं। आपने सुना भी है, स्मॉल एक्ट बिग इम्पैक्ट। तो जितने लोग जुड़े हैं सबकी एनर्जी से ये स्मॉल इनिशिएटिव लेते हैं जो कि बहुत आसान है। और इसका जो सभी कैलकाटा से ही है। पूनम जो कि ऑफिस गोइंग है, मैं जो कि होम मेकर हूँ, हम दोनों काफी ईयर्स से अपना वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे कि हर किसी के लिए कितना आसान है करना।
तो आज की हमारी जो स्पीकर है वो बहुत स्पेशल है, मुंबई से हमारे संग जुड़ी है। तो मैं लायन पूनम चांडक से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्पीकर का वेलकम करें। पूनम, ओवर टू यू। नमस्ते सभी को एंड हार्टीएस्ट वेलकम नीता जी। नमस्कार। जैसा कि पिंकी ने बताया, और ड्यूरिंग कोविड पीरियड भी 2-3 बार ऐसा वर्कशॉप्स आपके साथ किया था, एंड यू आर सच अ डायनामिक पर्सनालिटी। और आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो नीता जी 24 ईयर्स से ये सारे डायनामिज्म के वर्क में है। इनफैक्ट शी हैज टेकन एडुकेशन फॉर एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। उनके पास एक डिग्री है जो एनवायरमेंटलिस्ट की है, एंड शी इज रिगरसली वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 24 ईयर्स। इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक साउ सुधा बालचंद्रा बापत अवार्ड, देन ईरानी फाउंडेशन अवार्ड, देन इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस अवार्ड, एंड सो मेनी मोर। मतलब ये सब अगर करने जाए तो मेरे को कम से कम एक दिन रिसर्च करके इनके सारे अवार्ड्स लिखने पड़ेंगे कि किस चीज के लिए इनको कहाँ सम्मान किया गया है। तो आज हम अब मुझसे तो हम लोग तो घर के ही हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग नीता जी से सुनना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी मीन्स एंड हाउ कैन वी बी मोर सस्टेनेबल। ऑफ ओवर टू यू नीता जी। Thank you so much. Thank you so much, Purnima. Thank you so much, Poonam. Thank you so much, Lions Club. आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं पूर्णिमा को कलकत्ता में ही मिली थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा आपको ये करना है। मैंने कहा आप जब जो बोलोगे मैं वही करूंगी, नो प्रॉब्लम। और मुझे अच्छा लगता है अगर मैं अपना जो भी मैं करती हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ कि जो नहीं कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं अपना स्लाइड शो, आप बताना अगर स्लाइड दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है? यस, स्लाइड शो में विजिबल। कन्वर्ट हुआ? विजिबल। विजिबल, ओके, थैंक यू। जस्ट इसको थोड़ा सा, यस, थैंक यू सो मच। तो ये एक्चुअली सागर तट अभियान, ये पूरे इंडिया में ही होता है जहां जहां सागर है। और हर 2 सितंबर में ये किया जाता है। जब हम लोग, मैं 2 साल से इसको ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मुंबई में हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर किए हैं। ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद ही कोविड, और कोविड के बाद फिर मैंने ये इसको ज्वाइन किया। और जाते हैं वहां से, प्लास्टिक निकालते हैं, और जितना भी आप निकालो ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि इतना प्लास्टिक भरा हुआ है। तो जब हम ऐसे कोई एक्ट करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि अपने आप को कि इससे फायदा क्या है। तो अगर हम अपने ये जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स है, जो एसडीजीज है, 17 एसडीजीज है, उनको अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये 5 एसडीजी गोल्स को टच करता है, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप का ये एक कॉम्बैक्ट है। तो इसलिए क्लाइमेट एक्शन है, हम जाके ये सफाई करते हैं उसके लिए। 14 को भी ये टच करता है, क्योंकि ये लाइफ अंडर वाटर बॉडी को हम इसको क्लीन कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं, कॉन्शियस अबाउट द ओशंस, इसके लिए भी इसको टच करता है, जो 14 गोल्स है। फिर 15th गोल है जिसमें, जो कि लैंड के साथ है। सो सी एंड लैंड का यही कनेक्शन, जब हम सी के ओशन को जाके बीच को हम क्लीन करते हैं, तब हम समहाउ कॉन्शियसली, ये भी हमें ऐसे लगता है कि अगर हम ओशन में जाके और उस बीच को क्लीन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी नीड टू डू द सेम थिंग ऑन द लैंड टू। सो ये डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, इट गिव्स दैट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप 2 बार अगर आपने किया, या 3 बार किया, या पहली बार भी आपने किया, यू बिकम कॉन्शियस अबाउट कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, क्या डस्टबिन में डाल रही हूँ, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। जैसे पूनम ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएं, तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताऊं तो वो उसके लिए एक बड़ा सा, एक अलग सा लेक्चर मैं एक और से लूंगी कि क्या क्या कारण से हम सस्टेनेबल हो सकते हैं। मगर मैं टॉपिक पे फिर से मैं वापस आऊंगी कि वेस्ट आफ्टर ऑल है क्या।
क्या हम इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हैं? तो फिर मजा आएगा, नहीं तो मैं ही बोलती रहूंगी। जी किसी को जी अगर बिल्कुल। कुछ बोलना है तो यस। वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले, फिर म्यूट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होती रहूंगी। तो वेस्ट है क्या? ये वेस्ट वर्ड को अगर हम एक्सपैंड करें तो इसमें अगर देखें तो इसके अंदर ही, ये वेस्ट वर्ड के अंदर ही आंसर है। तो वेस्ट अगर हम देखें तो अगर वेस्ट हम पानी में फेंके, वाटर, वाटर, उसको पूरा नष्ट कर देता है, एयर को कंटामिनेट कर देता है। अगर वही वेस्ट सॉइल में जाए तो सॉइल के जितने भी कीटाणु है, जो सॉइल में जो जीवन है, उसको पूरी नष्ट कर देता है। क्योंकि वेस्ट कुछ नहीं मगर एक टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक है, जहर है। जिसको वो छुएगा उसको वो मार देगा, उसको खत्म कर देगा। और यही नहीं, वेस्ट को जब हम हैंडल करते हैं, इतना एक एनर्जी गजलर है ये, इतना एनर्जी वो यूज करता है कि हमारी जो भी सेविंग्स है उसी को, उसको भी लेके जाए। मगर हम इस कॉन्सेप्ट को लाए कि हम जीरो वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट को हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम करें देखें तो वो टॉक्सिसिटी ही जाएगा। एंड देन वंस द टॉक्सिसिटी वो निकल जाएगा हमारे वेस्ट से, तो वो सॉइल, वो वाटर, वो एयर, वो सारे चीज जिसको उन्होंने जहर जहर बना के उसको खत्म कर दिया, वो रिजुविनेट हो जाएगा। क्योंकि नेचर का यही यही एक खूबी है कि अगर वो खराब भी हो सकता है, वो रिजुविनेट भी हो सकता है। और वही वेस्ट जिसे हम बना रहे हैं उसको हम एनर्जी यूसेज और एनर्जी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें सोचना है कि हमें जीरो वेस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट को वेस्ट नहीं मगर एक रिसोर्स की तरह देखें, तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो हम उसे दूर कर सकते हैं। सो अगर हम कैटेगरी करें वेस्ट का, ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि वेट वेस्ट है, बाकी जो आप देख रहे हैं वो सारे ड्राई वेस्ट है। हैजर्डस सब्सटेंस के अंदर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि हम घर में ज्यादातर नहीं होता है, मगर देर आर सर्टन थिंग्स लाइक वी हैव टॉक्सिसिटी होता है, जो कि हम कोई गैजेट्स यूज करते हैं उसमें कुछ वेवलेंस होते हैं, वो हैजर्डस वेस्ट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैस वेस्ट जो होता है वो हैजर्डस वेस्ट में के अंदर ही जाता है। जो नॉन हैजर्डस वेस्ट है वो है हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट, जो हमारे डस्टबिन से निकलता है, और कुछ अदर वेस्ट जैसे पैकेजिंग है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, ये सारे नॉन हैजर्डस वेस्ट में होता है। मगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारे घर में वो हैजर्डस वेस्ट भी है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। वो मेडिकल वेस्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, एंड वी नीड टू होल्ड इट, हैंडल इट केयरफुली। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में सिर्फ इंसान नहीं है, नेचर में हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स सब रहते हैं, छोटे बड़े। और नेचर का एक रूल है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है किसी के लिए वो ही उसका खाना बन जाता है, किसी का पॉइजन किसी के लिए दवा बन जाता है। ये नेचर का रूल है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जो ह्यूमंस हैं, हम अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं, हम अपने आप को एनिमल्स भी नहीं कहते हैं, और हमने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि हम सिर्फ नेचर से लेते हैं, उसे कुछ ना कुछ बनाते हैं, उसे यूज करते हैं और उसे फिर डंप करके वेस्ट करके फेंक देते हैं। जब तक हम ये एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, ये डंपिंग एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, वी विल बी ओनली फेसिंग प्रॉब्लम्स। और अगर देखा जाए, अगर हम रिसर्च में दिखाए कि 62 मिलियन टन म्यूनिसिपल वेस्ट हम जनरेट करते हैं, 2014 का रिकॉर्ड है। 43 मिलियन टन हम उसे कलेक्ट करते हैं, 19 मिलियन टन, अबाउट 11 मिलियन टन हम उसे ट्रीट करते हैं, बाकी सब को हम डंप कर देते हैं। अ ह्यूज परसेंटेज वी डू इट। एंड उसको संभालने के लिए, डंप करने के लिए, वी नीड अबाउट 1240 हेक्टर्स। और वो जो 19% जिसने हमने नहीं कलेक्ट किया है, अगर आप अपने खिड़की के बाहर देखे, दरवाजा के बाहर देखे, तो वो हम बाहर ही फेंक देते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं कि बाय 2030 वो बढ़ के 165 मिलियन टन हो जाएगा। मगर 2018 में एक और रिकॉर्ड आया, वो कहता है कि 62 मिलियन तो गया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 277.1 मिलियन टन। 77% हम लोग डिस्पोज करते हैं एज डंपिंग, कंपोस्टिंग सिर्फ 18% करते हैं, और 5% हम सिर्फ रिसाइकल करते हैं। दैट मीन्स वो
165,378, और ये मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ कोविड से पहले। कोविड के बाद में पूरा सीन ही चेंज हो गया था। What you have to understand is लैंडफिल में अगर 18% कंपोज करते हैं, लैंडफिल में 50% से भी ज्यादा कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम डंप करते हैं, और उसी से ही प्रॉब्लम आता है। So what we need to understand is my waste is my responsibility. जब तक हम इस एटीट्यूड को नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम कोई भी हमारे पास समाधान नहीं रहेगा। We will have no solution. Let's look at a general waste in our house. अगर हम देखें तो वो एक कील है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, जरूर दीजिए प्लीज। ये जो कील आपके सामने दिख रहा है, ये बल्ब दिख रहा है, ये आपको ये भी दिख रहा है दवाई का एक फॉइल है, ये फॉइल भी है, प्लास्टिक है, बैटरी है, ये दूसरे प्लास्टिक से पेपर है। क्या इनको हम डस्टबिन में अगर डालेंगे तो क्या ये सड़ेगा, गलेगा और बास देगा? क्या इससे स्मेल आएगा? क्या ये सड़ेगा, गलेगा और बास देगा? यस और नो? यस और नो? पार्टिसिपेशन होने से मजा आता है। आप टेक्स्ट कर सकते हो या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हो। अनम्यूट करके बोलिए। नो नो नहीं, नो नो हम सब नो जानते हैं नो कोई भी नो नहीं सड़ेगा, गलेगा। वो मगर वो मगर 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 ये जो गोभी का फूल है, सॉरी सॉरी, ये जो गोभी का फूल, सॉरी 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 सॉरी, ये जो गोभी का फूल है, ये धनिया का फूल, धनिया है, ये फूल है, क्या ये सड़ेगा, गलेगा और बास देगा? यस यस मैम यस सिंपल यस। सिंपल। वी नो दैट कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और यस कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मगर हम क्या करते हैं, हमारे सबके घर में ये प्लास्टिक का बिन है कि नहीं है? यस और उसमें हम यस एक और प्लास्टिक डालते हैं। क्यों प्लास्टिक के ऊपर एक और प्लास्टिक डालते हैं? क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें ये सारा जो कचरा है उसके अंदर हम डालेंगे, एक साथ डालेंगे, फिर उसमें एक गीट बांधेंगे। और हम लोग कभी भी एक गीत नहीं बांधते, हमेशा दो गीत बांधते, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे जो कचरा डाला है वो बाहर ना निकल जाए, और फिर हम इसको बाहर जाके फेंक देंगे, और फिर हम कहते हैं गाय हमारी माता है। तो एक हिपोक्रेसी है। गाय हमारी माता है, ये जितने भी जानवर हैं ये सब ये इनको जाके खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये अपोजल थंब, जो मेरे पास आपके सबके पास है, ये अपोजल थंब नहीं है। इस थंब से हम एक गीत बांध सकते हैं, इस थंब से हम गीत को खोल भी सकते हैं। मगर ये जो जानवर है इनके पास ये अपोजल थंब नहीं है, वो उस गीत को नहीं खोल सकते हैं। तो उनको तो वो आ रही है गोभी की स्मेल, वो धनिया की स्मेल, उसको पूरा उठा के पूरा चबा के खा लेते हैं। उनको मालूम नहीं कि प्रसाद में हमने वो कांच और कील भी डाला है। तो इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। और ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमने नहीं फेंका है, हमारी तो बाय जाके फेंक देती है। मगर कचरा किसका है? मैं हमेशा पूछती हूँ, कचरा किसके घर से आ रहा है? दिस टाइप ऑफ एन एटीट्यूड वी ऑल नीड टू रियली थिंक अबाउट। अगर आपको याद है 2016 में एक वॉशिंगटन पोस्ट में एक न्यूज आ गया था कि एक बहुत ही बड़ा गार्बेज, जो कि मुंबई में, अनिल जी भी इधर है, उनको भी याद होगा, कि एक बहुत बड़ा फायर हो गया था, जो कि सबसे पुराना लैंडफिल है मुंबई का। और वो 15-20 दिन से वो जलता रहा जलता रहा जलता रहा। उसकी धुआं मतलब की सैटेलाइट से भी उन्होंने कैप्चर किया था। वो 2016 में हुआ था। तो जब ये क्यों बर्न होता है, इसमें क्या ईंधन है, इसमें क्या गैस है? हाँ, इसमें है। क्योंकि वही कचरा जो हम डालते हैं, जो गीला कचरा है, वही गैस बन जाता है, वही मीथेन गैस बन जाता है, जो कि जलता है। और जहां पर भी हम ये लैंडफिल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के वर्ल्ड में ही लैंडफिल है, एनिमल्स के वर्ल्ड में नहीं है। किसी भी जंगल में आप लैंडफिल नहीं देखोगे, मगर ह्यूमन वर्ल्ड में ये लैंडफिल है, जो कि हमारे हवा को प्रदूषित करता है, जो कि हमारे सॉइल को प्रदूषित करते हैं, और वही पानी जो क्रीक से हमारे नलके में आ रहा है उसको भी प्रदूषित करता है। और ये हमारी सोच है। अगर हम सोचेंगे कि अगर ये देखते हैं कि अगर हम एक प्लास्टिक का जो हम गमला रखते हैं बाहर में, कुछ दिनों के बाद वो टूटने लगता है, सख्त हो जाता है, टूटने लग जाता है। होता है कि नहीं? आप लोग आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? क्यों टूटता है ये प्लास्टिक? क्यों प्लास्टिक टूटता है?
एक साइंटिफिक चीज है कि जो हवा है, सन है, और हवा में ज्यादातर हम जैसे बॉम्बे में यहाँ तो बहुत गीलापन भी है, मॉइस्चर भी है, कलकत्ता में भी बहुत मॉइस्चर है बिकॉज ऑफ द हुगली रिवर एंड ऑल। सो उसके लिए क्या होता है, मॉइस्चर और सन के लिए जो प्लास्टिक है वो हार्ड हो जाता है, वो क्रम्बल करने लग जाता है, और वही प्लास्टिक फिश खा लेती है। तो आप सोच रहे होंगे जो मछली खाता है भाई उनके अंदर उनके वो भी मछली के साथ प्लास्टिक खा लेता है, हम लोग तो सेफ है जो वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है वो सेफ है कि नहीं? एक ऐसा चीज है जो कि हर ह्यूमन, वाई होल ह्यूमन, हर एनिमल जरूर खाता है, और उसे कहते हैं नमक। और नमक समुद्र से ही आता है। वही प्लास्टिक जब टूट टूट के वो बायोडिग्रेड नहीं होता है, वो सिर्फ बायोडिग्रेडेशन, वो डिग्रेडेशन होता है, वो इतना छोटा बन जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक बन के वो हर नमक में चला जाता है। एंड स्टडीज हैव सेड शोन कि 95% ऑफ जितने भी आप ब्रांडेड, जो जितने भी ब्रांडेड नमक लिए हैं उसके अंदर प्लास्टिक है। तो ये प्लास्टिक आया कहाँ से? हमारे घर से ही गया है ओशन में। तो इसलिए जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि ये लैंडफिल कितना खतरनाक है। क्या ये लैंडफिल में जो आप बर्ड्स दिख रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वहां प्लास्टिक कांच है, या उसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ, हमने प्लास्टिक और कांच के साथ हम अपने खाना भी फेंक देते हैं, और वही सड़ता है, वही गलता है, वही गैस बनता है, वही मीथेन गैस बना के आग लगा देता है। मगर अगर हम सेग्रीगेट करें अपने घर में, और ड्राई को ड्राई के साथ और वेट को अलग रखें, और ये खाना डालना बाहर बंद कर दे, उसको हम हैंडल करें, तो यही जो लैंडफिल है जहां पर कि ये जितने सब कौवे और डिफरेंट बर्ड्स घूम रहे हैं वो आना बंद कर देंगे, क्योंकि खाना डालना बंद कर दोगे तो लैंडफिल हमारा एक रिसोर्स फिल बन जाएगा, लैंडफिल नहीं बनेगा। और यही एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 2020 में कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विल बिकम नियरली अ 10,000 करोड़ इंडस्ट्री। और लास्ट ईयर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिसाइकल बोल के एक कंपनी है, उन्होंने टॉप किया था व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टअप कंपनीज में से, बिकॉज वी आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द वेस्ट दैट वी डंप। एक और चीज है जो है एनर्जी हमें चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स मंगवाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी की ऑयल पूरे एनवायरमेंट और स्पेशली एक्वाटिक एनवायरमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिकॉज वी आर माइनिंग इट फ्रॉम इनसाइड। मगर अगर हम इसको कन्वर्ट करें कि कितना ऑयल हमें चाहिए, तो उसको कार्बन एटम्स में, अनिल जी यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, अगर कन्वर्ट करें तो वो 350 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एटम है, 350 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, एंड दैट्स एन आयरनी एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज 350 मिलियन टन्स हम फॉरेन एक्सचेंज लेके खरीदते हैं, वेयर एज 500 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एटम एज अ ड्राई वेस्ट वी थ्रो इट आउट। उसी से हम एक्चुअली अपना एनर्जी बना सकते हैं, एंड देयर सिंपल टेक्नोलॉजी विच इज एग्जिस्ट। जितना भी प्लास्टिक है आपके घर में, जितना भी प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इससे हम अपना पॉलीफ्यूल और पेट्रोल बना सकते हैं। जो क्योंकि ये वेट वेस्ट में हम जानते हैं कि वी कैन मेक अ बायोगैस। जो ड्राई किचन, जो आपका गार्डन वेस्ट है, वहां से हम ब्रिकेट्स बना सकते हैं, जो कि हम बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, चूल्हा जलाने के लिए बना सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, जिसने रेलवेज ने लिया है, जो कि मिक्स्ड वेस्ट से वो हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स बना रहे, उससे बना रहे। और एक और जो मेरा फेवरेट है वो है यूको टू रुको, जो हम यूज कुकिंग ऑयल है जो हम फेंक देते हैं, जो कि एक और डिजास्टर क्रिएट करता है पानी के लिए, उससे हम एक्चुअली बायोडीजल एंड ग्लिसरीन बना सकते हैं। दीज टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, बट हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इसे इसे why is it not changing? हाँ, इसे हमें यूटिलाइज करना है। और पेंडेमिक के टाइम में वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन हैंडलिंग आवर वेस्ट बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन। We have to be conscious about it, and handling and segregating and treating the waste, the dry waste and the wet waste, but dry waste is no rocket science, trust me.
बिकॉज दीज वर द पीपल जो हमारे पेंडेमिक टाइम में भी ये लोग आके हमारे घर से कचरा लेके जा रहे थे। अगर ये घर में बैठ जाते तो वी वुड हैव बीन वैल्यूइंग इन आवर कचरा। सो वी नीड टू हैव गिव देम द सेम रिस्पेक्ट विच वी वर गिविंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अभी भी उसको कंटिन्यू करना है। और वेस्ट को सेग्रीगेट कीजिए इनटू योर डिफरेंट ड्राई एंड वेट। सो व्हाट कैन वी डू? As I said, first we have to learn to respect waste, क्योंकि वो waste नहीं है, वो resource है। और अकॉर्डिंग टू CPCB उसके हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है: बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकलेबल वेस्ट, एज वेल एज योर कंपोस्टेबल, जो कि वेट वेस्ट है। क्योंकि ये टॉपिक मेरा वेट वेस्ट पे नहीं है, मैं सिर्फ ड्राई वेस्ट में जा रही हूं। तो ड्राई वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट भी आता है, ई वेस्ट भी आता है, रिसाइकलेबल्स में ही नहीं, मगर ये दोनों ही कैटेगरीज में ड्राई वेस्ट होता है। अगर आप इसको देखिए, इसमें से आप बता सकते हैं कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट है जो कि ड्राई वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है। कैन एनीवन जस्ट पिन पॉइंट एटलीस्ट 3 और 4? मैंने मिक्स करके डाला है, बता सकते हैं कोई? बताइए। सामने आपको सिरिंज दिख रहा है, ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये सारे ड्राई वेस्ट है। जो ओल्ड पिल्स है वो भी, देयर ऑल्सो बैंडेजेस, एनीथिंग जिसमें बॉडी फ्लूइड लगा है, जैसे ये बैंडेजेस है, कॉटन है, स्वॉब्स है, सैनिटरी नैपकिन्स, दीज ऑल कम अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट। क्योंकि हमें समझना है कि हम जब भी कोई परचेजिंग करते हैं, एनीवे वी हैव एक्चुअली इतना हमारा ये ऑनलाइन शॉपिंग के कारण हम बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। सो वी नीड टू बी कॉन्शियस शॉपिंग पीपल, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर जरूरत है तभी हमें खरीदना चाहिए, अदरवाइज वी नीड टू थिंक अबाउट अ मोर इकोनॉमिकल एंड सोर्स। विजय जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। थैंक यू। विजय जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। Okay. You can't hear me. So if I talk about biomedical waste, if I don't know whether you can hear me, Purnima, can you spot me? Then I can see where to Yes, show. yes, If you can spot me, and Vijay ji, please mute कीजिए अपने आप को. Then I can show. I'm going to show do some demos also. So I need to see myself so that I'm in the right. विजय सतपुते प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, कैन यू जस्ट स्पॉट मी? ऑलराइट, सो अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट देखिए तो जस्ट सैनिटरी नैपकिन्स 12.3 बिलियन पैड्स जाते हैं per year into the landfills, and diapers is another thing. Masks, there was a huge, of course, influx of masks जब हम लोग पेंडेमिक में होते, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे घर में कोई बीमार है, कोई वो हो, तो उसको क्या करना चाहिए? हमें एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसे हमें रिप्लेस करना चाहिए इको फ्रेंडली से। या आप मेंस्ट्रुअल कप में जाइए, या आप रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स को जाइए। डायपर्स को अगर आजकल हमें रीयूजेबल डायपर्स भी मिलते हैं, और मास्क डेफिनेटली ये थ्रो अवे मास्क मत यूज कीजिए, बट डेफिनेटली अभी भी लोग यूज करते हैं मास्क। प्लीज यूज योर क्लॉथ मास्क, कन्वर्ट टू मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और अगर कोई घर में बीमार है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, इट्स अ वेरी सिंपल 5 स्टेप्स है। सबसे पहले जरूरी नहीं है आपको जो हैजर्ड्स बैग्स है, बायो हैजर्ड्स बैग वही चाहिए। मैं जैसे घर में ऐसे कोई भी प्लास्टिक ले लेती हूँ, 2 प्लास्टिक लेती हूँ, उसके अंदर जो भी मुझे रखना है, जैसे ग्लव्स है, मास्क है, उनको मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। और सिरिंजेस है तो उसको भी जो प्लास्टिक सिरिंज है उसको डालती हूँ, और उसका जो सिरिंज है उसको आपको बॉटल में रखना चाहिए, क्योंकि शार्प्स को अभी कभी प्लास्टिक में नहीं डालना चाहिए, उसे हाथ कर सकता है। ब्लेड्स है, प्लास्टिक नीडल्स है, और अगर कोई कांच है, आपने वॉयल काटा है, तो उसको आप ऐसे बॉटल्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में डाल के, ये खाली है, इसको आपको फेंकने की जरूरत है, उसको रख दीजिए। जब वो भर जाएगा तभी आप इसको डिस्पोज कीजिए। और जब भी आप इसको करेंगे, पहले अंदर वाले पैकेट को अब आप गीट लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, गीट लगाएंगे, और फिर दूसरे वाले पैकेट को भी आप गीट लगाएंगे आफ्टर सिक्योरिंग इट। फिर उसको आप मार्किंग दे देंगे कि ये बायो हैजर्ड है, इसको एक मार्किंग दे देंगे।
और फिर आप इसे अच्छी तरह स्प्रे करके जब आपके घर में कोई आता है आपका कचरा लेने, उसको बताएंगे कि इसमें बायोहैजर्ड है, इसको अलग से संभाल के रखिए। जब आप कोई शार्प्स देते हैं उनको बता के फिर उनको दीजिए, डस्टबिन में डाल के मत दे दीजिए, क्योंकि एक ये हैजर्डस सब्सटेंस है। थोड़ा सा एक एटीट्यूड चेंज है। अगर आपके घर में मेंस्ट्रुएशन, वुमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग, एक छोटा सा यूनिट्स मिलता है जो कि इंसिनरेटर्स है, मार्केट में मिलता है। आपको इलेक्ट्रिक वाला चाहिए इलेक्ट्रिक वाला लीजिए, नॉन इलेक्ट्रिक वाला चाहिए नॉन इलेक्ट्रिक वाला लीजिए, और उसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको बर्न करके। उसके बहुत कम उसके एनर्जी कंजम्पशन होता है, और उसके एफर्वेसेंस भी काफी कम है, बट इट इज फार मोर सेफर देन जस्ट डंपिंग इट इन द लैंडफिल। अगर ये प्रोविजन नहीं है तो अपने सैनिटरी नैपकिन को न्यूज़पेपर में रैप करके रेड डॉट लगा के वो दीजिए, क्योंकि हर रैक पिकर्स को मालूम है कि रेड डॉट मतलब उसके अंदर यूज सैनिटरी नैपकिन है। जस्ट एटीट्यूडनल चेंजेस वही हमें करना है। खुशबू ऐसा जो दीवाना बना दे। आप देखिए शाहरुख खान किसके लिए किस खुशबू की बात कर रहे हैं, मगर आप नीचे देखिए कि हम किस तरह की खुशबू हम शाहरुख खान को दे रहे हैं। और ये आम चीज है, बिकॉज वी थ्रो अवे आर गार्बेज आउटसाइड विदाउट इवन थिंकिंग, और वो ऐसी सुहाना खुशबू तभी आता है जब हम उसके अंदर कोई कचरा डाल देते जिसके साथ वो सड़ेगा गलेगा और वो बास देगा। तो वी नीड टू हैव अ लिटिल एटीट्यूड अबाउट दिस कि हम इसे ना करें। जो रिसाइकेबल्स है, मैं हमेशा कहती हूँ रिसाइकेबल इज नथिंग बट पैसा 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 पैसा। दिस इज अ ह्यूज बिजनेस विच वी कैन कन्वर्ट इनटू, बट एटीट्यूड चाहिए, डेफिनेटली एटीट्यूड चाहिए। और ज्यादातर देखा जाता है जहां पर भी लिखा है डू नॉट लिटर, वहीं पर ही लिटर बनता है। तो इसलिए हमारे एक फ्रेंड है जनार्दन, जो कि कर्नाटका में रहते हैं, वो एक्चुअली फेडअप हो गए थे कि जब भी वो बीच में जाते थे वहां इतने प्लास्टिक है। तो उन्होंने, वो एक स्कल्प्टर होके उन्होंने क्या किया, एक पूरे वेस्ट से उन्होंने एक बड़ा सा फिश बनाया और उस फिश को जाके बीच में रख दिया, और उसने कहा कि फिश के सामने एक पोस्टर लगा दिया कि आई लव प्लास्टिक, फीड मी प्लास्टिक, डोंट थ्रो इट इन द ओशन। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ योशी वाज एक्चुअली born इन कर्नाटका विद हिम। उसके बाद उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम हुआ, गोबी एंड ऑल, एंड इट वेंट टू फार टू मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट, एंड बहुत काफी ये कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है। और ये मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल, जो कि ईसीपीएफओ के चेयरपर्सन है, और हम लोगों ने एक डिजाइन किया है एक हार्ट शेप का एक ड्रॉप बिन, जहाँ स्कूल्स में हमने दिया है, यू कैन स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट इन योर डिफरेंट स्कूल्स। और वहां पर हमने ये एक प्रोविजन दे दिया कि बच्चे जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है वही डालें। एक अट्रैक्शन है अबाउट शेप, आप कोई भी शेप डाल सकते हैं, और इनको शेयर कीजिए डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू आर, योर लायंस क्लब इज वर्किंग, सो दैट द प्लास्टिक कलेक्शन हैपेंस इन अ कम्युनिटी लेवल। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कचरे को किस नजर से देखते हैं। कुछ लोगों को लिए ये आर्ट है, मगर कुछ लोगों के लिए ये जस्ट जंक है। मगर आप इनको देखिए, अगेन आई हैव गिवन अबाउट 35 आइटम्स ओवर हियर। कैन यू टेल मी कौन सा आइटम इसमें रिसाइकल नहीं हो सकता है? इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आई वॉन्ट आंसर इन दिस। प्लीज लुक एट ऑल द आइटम्स। कौन सा इसमें रिसाइकल नहीं हो सकता है? एनीवन? क्रेयॉन इन क्रेयॉन्स? ई वेस्ट। क्रेयॉन इज वैक्स डियर, सो इट विल डेफिनेटली, आप मेल्ट करके उसको आप कैंडल्स बना सकते हैं। ई वेस्ट इज नथिंग बट पैसा, ह्यूज पैसा। ई वेस्ट में सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है। विच वन? स्प्राइट कोक। डाइट कोक तो कोक तो आप पी लेते हैं, मैं कैन की बात कर रही हूँ। कैन तो एल्यूमिनियम है, इट्स अ रिसाइकलेबल थिंग। रिसाइकल। एक्चुअली यहाँ जो भी मैंने दिया है सब कुछ रिसाइकल हो सकता है, इन इन इंक्लूडिंग कंक्रीट। कंक्रीट से आजकल हम बेस बनाते हैं ग्राउंड बनाने के लिए, उसी को आप यूज कर सकते हैं। इवन मोबाइल ऑयल से इसको रिफाइन करके आप फिर से आप ऑयल बन सकते। एवरीथिंग कैन बी रीयूज्ड एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड, ऑफ कोर्स रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड ऑल्सो। बट हमें क्या करना है, हमारे घर में जो भी हो सके जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आप ड्राई एंड वेट करना चाहते हैं तो 2 में कीजिए। अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हैं तो
आप मेटल को अलग रख सकते हैं, प्लास्टिक को अलग रख सकते हैं, ग्लास, पेपर। और जो बैटरी, बल्ब एंड ई वेस्ट है, इनको डेफिनेटली दूसरों के साथ नहीं मिक्स करना है, इसको अलग रखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, शार्प्स, जितने भी आपके ब्लेड्स है, नीडल्स है, उनको आपको अलग रखना है, क्योंकि जो आपके घर में आके कचरा उठाता है उसको आप कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। ई वेस्ट को डेफिनेटली आप अलग से रखिए। मैं अपने घर में, ये आप देख रहे हैं मेरा पीछे, ये किचन में रखती हूँ ये ड्रॉप बॉक्स। जितना भी छोटा सा प्लास्टिक खोला वो उसके अंदर डालती रहती हूँ, और जब वो इकट्ठा हो जाता है फिर मैं बड़ा सा पैकेट डाल के, जब हमारे घर में आते हैं लोग सफाई करने के लिए, कि हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी ये सारे सेग्रीगेशन हो रहे हैं, मैं एक बड़ा सा बंडल बना के फिर उनको दे देती हूँ। और बाहर ही लोग बैठे रहते हैं जो कि वो सॉर्ट आउट करते हैं प्लास्टिक को, तो उनको कोई मिक्स करके नहीं डाल। एक और चीज है जो है आपका इको ब्रिक। लोग बहुत पसंद करते हैं इको ब्रिक बनाना, जरूर बनाइए, बहुत बनाइए। मगर ये इको ब्रिक से आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है, तो ही आप बनाइए। मगर ये बना के आप कचरे वाले को दे देंगे तो वो मत कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए टोटल वेस्टेज है। उनके लिए ये, उनको पैसा लगा के, उनका टाइम वेस्ट करके, उनको काट के फिर से उसको खोल के पूरा उनको निकालना पड़ता है। सो डू नॉट मेक इको ब्रिक इफ यू आर थ्रोइंग अवे। यूज इको ब्रिक ओनली इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग इट। आप स्टूल्स बना सकते हैं, कुछ लोग अपने गार्डन में बना सकते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी व्हाट ऑल यू कैन डू विद इको वेस्ट। कुछ भी कीजिए। मगर जब आप ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं, ए एंड बी में आपको कौन सा वाला ठीक लगता है, ए या बी? किस तरह का ड्रॉप बॉक्स आप चाहते हैं, ए या बी? बोलिए। इट्स सिंपल। ए में देखिए और बी बी। में। बी, आप बी में ड्रॉप बॉक्स डालेंगे तो आपका वो केला और ये सब सड़ेगा नहीं। आपको ए में जाना, क्योंकि ए इज पैसा, बी इज नॉट पैसा। वो जब सड़ के गल जाएगा तो उसमें पूरा बास आएगा, आपका कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। और जैसे आपके ये दही के जो डोंगे होते हैं, जब आप उसको फेंकते हैं, सिंपल सा चीज है जो हम दूध के पैकेट के साथ भी करते हैं, उसको धो लीजिए और उसको सुखा लीजिए, तभी उसको आप ड्रॉप बिन में रखिए, या उसको रीयूज कीजिए, इसको रिसाइकल कीजिए, वॉट एवर इट इज, बिकॉज दिस इज अगेन बिकम्स मनी। मगर हम अगर गीले कचरे के साथ उसको डालेंगे तो वो पूरा नष्ट हो जाएगा, एंड इट विल हैव नो वैल्यू एडेड। आप इसको ए को बेच सकते हैं मगर बी कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू दिस थिंग। सो अगर हम प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात करें तो शेयरिंग, लीजिंग आउट, रीयूजिंग, इन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कीजिए। रिपेयरिंग इफ यू कैन, रिफर्मिश कीजिए, रेनोवेट कीजिए, री डेकोरेट कीजिए, रीपर्पसिंग कीजिए। रिमेंबर, रिसाइकलिंग ऑलवेज कम्स इन द एंड, क्योंकि रिसाइकलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एनर्जी यूसेज होता है। एनर्जी ना यूज करने के, उसको यूज होगा तभी आपका रिसाइकलिंग होगा, एंड देयरफॉर रिसाइकलिंग में कार्बन एमिशन होता है। इसलिए रिसाइकलिंग शुड ऑलवेज कम लास्ट। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल। जैसे दूध के पैकेट्स, जैसे सिंपल सा है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना होगा। जब आप उसको काटेंगे, पूरा मत काटिए, आधा काटिए। बेस्ट आप उसको स्लिट इस तरह से कीजिए, उसको फोल्ड करके, जैसे मैंने ये कटहल के बीज लगाए हैं। और आपके जो कार्टन्स है, जैसे टेट्रा पैक्स है, उसको आप अपने ग्रोथ बैग्स बना सकते हैं। बीज उगाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज बेसिकली इज दैट, सॉरी, आई वांट टू शो यू समथिंग लाइक दैट। आई पुट ओवर हियर, कुछ आपको दिखाती हूँ रिसाइकलिंग। जैसे आप बॉटल से, जैसे आपका जो बॉटल्स है, आपने ये बॉटल्स यूज कर लिया है, आपने इको ब्रिक बनाने के लिए। ये भी एक बॉटल है, अगर देखिए, ये मैंने सेल्फ वाटरिंग प्लांटर बनाया है। ये बॉटल अगर आप देखेंगे, जोड़ूंगी तो ये एक बॉटल के नीचे मैंने एक रस्सी डाला है, ये रस्सी ये मिट्टी में जा रहा है, और नीचे वाले पार्ट में मैंने पानी डाल दिया है। तो जब मैं इसको इस तरह से रखती हूँ
तो नीचे से पानी खींच के वो कैपिलरी एक्शन से ये मिट्टी हमेशा गीला रहेगा, क्योंकि पानी ऊपर आता रहेगा और मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे इसमें पानी डालना है। सो ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम रीयूज कर सकते हैं अपने बॉटल्स को। फिर अगर ये भी देखिए, जो मैं बनाती हूँ बाहर रखती हूँ, मैंने अंदर लिया है, अभी गिर रहे हैं ये छोटे से बॉटल में मैंने सीड्स डाले हैं, उसके अंदर चम्मच डाला है, चम्मच से देखिए ये सीड्स निकल रहे हैं। और ये मैंने बर्ड फीडर्स बनाया है। आपको हाउ टू मेक इट, ये सब आपको गूगल सर्च करने से आपको ये मिल जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो पैकेट्स आते हैं, जैसे ये चाय की पत्ती का पैकेट है, जैसे आपके पैकेट्स आए हैं, तो आपके पास अगर कोई डब्बा नहीं है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक बॉटल लिया है और इस बॉटल का ऊपर वाला मैडम पार्ट स्क्रीन को के काट लेती ऊपर हूँ। नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या? स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है, आप मुझे नहीं कटहल दिख का पा ये रहे? नीता जी, उनको पूरा कटहल भी विजिबल देख रहे नहीं हैं हो हम रहा। लोग। मैं विजिबल नहीं हूँ? स्लाइड यू कैन कटहल कटहल के हम स्लाइड देख रहे हैं। नहीं, मैं दिख रही हूँ कि नहीं? विजिबल विजिबल है। यस यस, यू आर विजिबल। विजिबल विजिबल। मैं छोटा सा स्क्रीन में इधर हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि नहीं? या मैम इसको जी मैम लास्ट आप में लूँ? देखिए। यस यस नीता जी, यू आर यस विजिबल। वी कैन सी यू। या वी so you what you need to do is you cut out the head of a bottle, छोटा सा हेड काट किया, ये इसका कैप है, इसके अंदर ये पैकेट है। क्योंकि मेरे पास बॉटल नहीं मिल रहा, मैं क्या करूंगी, ये बॉटल के थ्रू से ये मैंने डाला, दिख रहा है, और इसको ऐसे खोल के बॉटल का कैप लगा दिया, दिखा, ये मेरा पैकेट रह गया रेडी। सो जब मुझे डालना है, कुछ भी डालना है, मैं इसको ऐसे करके डाल सकती हूँ। ऑलराइट, reuse of various things, I'm showing various plastic things, छोटे छोटे छोटे। एक और है ड्रिप मेथड, वाटर ड्रिप मेथड। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, अभी देखा पानी है मगर अभी पानी नहीं गिर रहा है इसमें। तो मैंने ये पानी के, अगर देखे, बॉटल के नेक की तरफ दो बड़े बड़े छेद कर दिए जिससे कि हवा जा सके। और नीचे की टाइप में अगर देखे तो मैंने एक छोटा सा यहाँ छेद बना के रखा है, लाल में डाल के रखा है, बहुत पिन का एकदम टिप से बनाया है। और मैंने एक सेलो टेप लगा के रखा है जिससे कि पानी ना निकल जाए। जैसे ही मैं सेलो टेप निकालूंगी, ये देखिए पानी गिरता रहेगा। इसको मैं सेलो टेप से कंट्रोल कर सकती हूँ, बॉटल ड्रिप इरिगेशन मेथड। आपको घूमने जाना है, आप ऐसे बना के थोड़ा सा कंट्रोल करके, कंट्रोल ड्रिप करके आप चले जाइए, एक दो दिन आपके पौधे ठीक ही रहेंगे। टेप लगा दिया तो बंद हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, छोटे छोटे। जैसे पेपर से भी, ये पेपर मैशे करके, न्यूज़पेपर्स के, ये न्यूज़पेपर्स के, ये मैंने स्कूल में जब मैं थी पढ़ाती तभी ये पेपर मैशे का ये सिखाया है। आप ड्रम से बड़ा, ड्रम से छोटा से बड़ा, आप कुछ भी शेप बना सकते हैं, वेरियस थिंग्स। जैसे आपके जो प्लास्टिक के अगर ड्रम्स है, उससे आप अपना कंपोस्ट बिन भी बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन मेक विद द प्लास्टिक। प्लास्टिक इज नॉट अ बेन, बून है, मगर आप उसको फेंक देते हैं तब वो बून हो जाता है, सॉरी बेन हो जाता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी आर यूजिंग द थिंग्स। एंड अगर आपको नहीं करना है, कबाड़ी वाले को बुलाइए। रिमेम्बर, कबाड़ी वाला आपको पैसे देता है आपके कचरे के लिए, मगर वो कचरा में अगर आपने खाना मिला दिया तो वो उसको छुएगा भी नहीं, वो आपको, वो बोलेगा मैं आपको पैसा देता हूँ, आप उसको फेंक दीजिए। ठीक है ना? तो इसलिए कबाड़ी वाला, आजकल कबाड़ी वाले तो वो इंटरनेट में भी चले गए हैं, दे ऑलरेडी दे हैव देयर वेबसाइट्स। आप कनेक्ट कीजिए सो दैट आप मास स्केल में, अगर आप सोसाइटी में हैं तो उसको कलेक्ट करके, जैसे ड्रॉप बॉक्स में रखा, कलेक्ट करके फिर उनको दीजिए। मगर यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड देयर वेस्ट विच यू आर गिविंग इट टू देम, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर सेग्रीगेटेड एंड देन इट इज गिवन टू देम। प्लास्टिक, बहुत लोग प्लास्टिक को जला भी देते हैं, मगर जब प्लास्टिक जलता है तो उसमें डाइऑक्सिन, एक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है जो कि जहर है। और हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये एक गार्बेज कैफे शुरू किया था, और उन्होंने कहा कि अगर हम, आप 1 kg आप मुझे देंगे तो हम आपको खाना देंगे फ्री में।
वो खाना फ्री में आपको फ्री में नहीं दे रहे, उनसे वो रोड बनाने के लिए दे रहे हैं। तो नथिंग इज फ्री इन दिस लाइफ। सो प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एंड वी कैन गेट बैक द पेट्रोल बाय जस्ट पुटिंग अप अ थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजर। क्योंकि ये लायंस क्लब है, एंड यू विल बी एबल टू फंड एंड एस्टैब्लिश दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, जो कि एक मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी। देर आर वेरियस पीपल हु आर डूइंग इट। ये पायरोसिस के बेसिस में डिपेंड करता है, और ये जितने भी प्लास्टिक है उसी से ही ये पॉलीफ्यूल बनाते हैं। आप 1 टन से अबाउट 650 लीटर्स ऑफ आपको प्लास्टिक फ्यूल मिलेगा। इसका जो आउटकम है प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। सब चीज ये लोग यूज कर लेते हैं टू मेक अ बाई प्रोडक्ट। 30% जो पेट्रोल बनाते हैं उससे ये अपने यूनिट को रन करते हैं, 70% ये उसको बेचते हैं। सो इसका जो कॉस्ट इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉस्ट अराउंड आई थिंक अराउंड 45 lakhs. This I'm talking about, say, about 7-8 years back. Maybe the cost has come down, but this is a wonderful unit to be put up, जहाँ की पास प्लास्टिक हम कलेक्ट कर सकते हैं, and then it can be converted into fuel. It's a business opportunity. So go for it. But as I said, please do not make eco brick for this, क्योंकि इनके लिए ये चीज एकदम ही नुकसान है। For them, they have to then employ manpower to take out that plastic and then segregate it. So इन्होंने even multi-layered जो चिप्स के पैकेट्स है उनको भी ये यूज कर रहे हैं। रुद्रा फाउंडेशन है जो कि पॉलीफ्यूल बनाने के लिए। फिर माइनिंग, इफ यू सी 4 to 7% जो ग्रीन हाउस गैसेस वो माइनिंग से ही आता है। एंड अर्बन माइनिंग कॉन्सेप्ट एक चीज है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो है हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो भी ई वेस्ट है। क्योंकि ई वेस्ट, एज आई सेड, इट कैन बी रिसाइकल, बिकॉज ई वेस्ट जो बनता है उसमें जो सर्किट्स होते हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन होते हैं। और ओलंपिक्स जो 2020 में हुआ था टोक्यो में, उन्होंने जो भी अपने मेडल्स दिए थे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, वो सिर्फ ई वेस्ट से ही बनाए थे। उन्होंने उन्हीं वहीं से एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने उसी का ही कोटिंग किया था। दे डिड नॉट टेक एनी वर्जिन मेटल फ्रॉम एनीवेयर। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी वायबल, और इसको हमें यूज करना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट है कि ई वेस्ट जब आप बेचते हैं, आप उसे एक सर्टिफाइड पर्सन को ही बेचना चाहिए। अगर आप किसी भी कबाड़ी वाले को उसको बेच देते हैं तो वो उसको जला के, उसको एसिड के साथ गला के फिर उसको निकालेगा। तो आपको ई वेस्ट ओनली सर्टिफाइड रिसाइकलर्स को ही देना चाहिए, और हर सिटी में ये रिसाइकलर्स है। सो फाइंड आउट हु इज योर ई वेस्ट रिसाइकलर एंड गिव इट टू देम, बट डू नॉट फॉरगेट टू आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेट कि वो सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्योंकि वो लोग फिर साइंटिफिक वे में इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और पोल्यूशन टू द लैंड, वाटर एंड एयर। मैं जो करती हूँ, एक कॉन्सेप्ट है मेरा जो मैं इको ब्रिक की तरह है, मैं इसे सेल ब्रिक कहती हूँ। जो भी जो सेल्स है मैं एक प्लास्टिक के बॉटल के अंदर ही रखती हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए, मेरे पास एक और है जो कि मैंने पहले बनाया था, पुराना है। कुछ दिनों के बाद जो बैटरीज है वो लीच करने लग जाते हैं, उसमें से एसिड निकलता है। अगर आप इसको ऐसे कोई भी ई वेस्ट के साथ रखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए ये एसिड लीक करना शुरू कर दिया है। तो वो किसी और जो किसके साथ भी बैटरी रखेंगे उसको वो स्पॉइल कर देगा, और ये करोसिव है। ये आपके हाथ के लिए भी डैमेज है, ये एनवायरमेंट के लिए भी डैमेज है। तो ये ब्रिक सिस्टम अगर आप करें तो इसमें आप करिए, जब आपका ये भर जाएगा तभी आप इसको डिस्पोज कीजिए टू एन ई वेस्ट रिसाइकलर। ये भी ई वेस्ट की तरफ ही जाएगा। सो दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल अडॉप्ट, वेरी सिंपल। आपका प्लास्टिक भी रीयूज हो गया है, एंड यू कैन डू दिस। Another point I want to put up is हम लोग एक ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ में है, एंड वी सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो बिकॉज वी आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। माई सजेशन इज, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। उस पैकेजेस को आप कलेक्ट कीजिए, एक कोने में रख दीजिए। दीज आर ड्राई वेस्ट, कोई तरह का इनका पोल्यूशन नहीं है। और एक छोटा सा बजट रखिए, जब आपका ये पैकेजिंग मटेरियल्स या ड्राई वेस्ट जो भी है उसको आप कोरियर कर दीजिए जो कि रिसाइकलिंग करते हैं, या उसको ड्रॉप कर दीजिए रिसाइकलिंग के लिए। दिस बिकम्स आवर कॉन्शियस एफर्ट टू गिव इट बैक टू नेचर। तो ये अगर आप कर सकते तो वेरी नाइस।
So environment अगर आप देखें तो environment is not only about air, water and soil. It's also the substances and the conditions that we put around ourselves. That is what is very important. So जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड से शुरू किया था बीच क्लीन अप, अगर हम अपने घर से इन प्लास्टिक्स को डालना बंद कर दे और रिसाइकलर्स को भी दे दे, तो वो 5 के साथ हम एक और 5 मोर SDGs हम जोड़ सकते हैं. हम इसमें नो पॉवर्टी ला सकते हैं, जीरो हंगर ला सकते हैं, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन एंड डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, एक प्लास्टिक को घर में रख के हम ये 5 चीज कैसे ऐड कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो शेयर करूंगी जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था जब मैं संस्कृति स्कूल में थी. तब मैंने अपने स्कूल में 0 वेस्ट टारगेट किया था. जो भी गीला कचरा था वो कप्तान साहब संभाल रहे थे, उसे मैं कंपोस्ट कर रही थी. रवि एक लड़का था जो कि मैं स्कूल में ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेपर वेस्ट. पेपर वेस्ट से मैं चार्ट पेपर्स बनाती थी. तो हम लोग चार्ट पेपर खरीदना पूरा बंद कर देते हैं बाय यूनिवैट मशीन में, एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है. और अब्दुल की स्टोरी मैं अभी शेयर करूंगी जो कि एक रैक पिकर है और वो किस तरह से मेरे पूरे इस कॉन्सेप्ट को जीरो वेस्ट में टारगेट करने में उसने हेल्प किया. सो आई शेयर दिस वीडियो. प्लीज टेल मी वेदर यू कैन हियर द साउंड और नॉट. Abdul's story, each one Yes. at a time. It was early 2000, Yes. and I can never forget the day when I visited Delhi's garbage mountain, Ghazipur landfill, with my students for a project. It was visibly obvious that the Murga Mandi located nearby used this as a convenient dumping site for all their leftover carcasses, besides the daily dumping of thousands of metric tons of mixed solid waste collected from the homes of the Delhiwalas. Not only the sight was repulsive, especially seeing little children rummaging through the solid waste to retrieve the recyclables, mostly smeared with maggot-infested, fungated, rotten kitchen waste that we daily dump. Since most prefer to diligently practice the not my job attitude or give the excuse of having no time to segregate waste at source, the wet from the dry. A small act that would have added some dignity and value to the waste pickers' lives otherwise. Also, the horrible nagging stench stayed with me for weeks, constantly reminding me of the plight of the people who work there cleaning our muck in order to earn their daily bread. All it needs is a change, one act. Collectively, we need to keep the wet waste away from the landfills and handle them at source. A mission possible, where we can change all the stinking landfills, which are cesspools for dangerous zoonotic diseases waiting to break out, and instead turn them into resource fills. 6 December 2004, I met Abdul, and things changed for him and Sanskriti, the school where I was heading the environment department. I'd always set up a well-functional segregating policy in the school targeting zero waste, a simple system where wet waste was collected and channelized for composting in the school compound itself. A person appointed to solely supervise this process and prevent any mixing of waste. Another person was made in charge of UNIVAC machine that was placed to recycle both side used paper, which most institutes produce in bulk. It was the non-biodegradable that needed specialized handling. That's where Abdul came in. Earlier, he used to walk the streets day and night, scavenging recyclable waste for 8 to 10 hours and working hard to fill up his huge plastic bag that is worth something only if it reaches 60 kg of weight. 60 kg. Unless he met his daily quota, he had to give a miss going to his municipal school where he was enrolled, and that happened quite frequently. Most rack picker kids are not even fortunate enough to see the face of a school,
leave alone be educated. Across India, they work without any job security, no regular salary, no dignity, and are exposed to adverse health effects like infections, respiratory diseases, tuberculosis, etc. Abdul, too, like many others, had to face harassment on the road and the disgusted looks of people around who found him filthy and repulsive due to the nature of his work. It was mutual collaboration with Abdul and not charity that worked wonders for him as well as the school. The understanding was that the teenager had to attend his regular school in the morning, which was monitored by taking frequent feedback from his teachers. In return, he reached my school by 4 p.m. to sort, bag, and sell the dry recyclable waste, which was waiting for him in segregated bins that were kept ready by the school cleaning staff. So the so-called waste, that is plastic, metal, glass, or even extra paper that he collected and sold to the kabadiwala did not go waste, but instead became the very resource for Abdul's education in exchange. This arrangement not only improved the quality of his and his family's life, but also gave him ample time to pursue vocational training. Once I asked him, Abdul, tu bada hoke kya banega? He replied, मैं बड़ा होके पढ़ा लिखा कबाड़ी वाला बनूंगा. Much later, he called me one day. I had left the school and moved to another station on posting with my husband. We spoke at length, and he told me he had moved on and has become a professional driver. What if? What if all schools, colleges, institutes, offices, communities, housing societies, etc., etc., each one adopt one Abdul? This simple act will not only lift rag pickers' children from the street and put them in school, but will also change many lives for good. So each one adopt one. Thank you for listening. I'm Neeta Ganguly. So everyone loves award, isn't it? Award kisko pasand nahi hai? So I'll also give an award. Okay. And the award is called Not My Job Award. मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं. काम क्या है? काम है कि आपको एक सफेद लाइन बनानी है. तो आपको एक पेंट दिया जाएगा, व्हाइट पेंट, और एक ब्रश. ठीक है. आपने देखा है ना, रोड पे एक सफेद लाइन होती है जिससे कि गाड़ी रास्ते से बाहर ना निकल जाए. वही लाइन बनानी है. और ये अवार्ड, नॉट माय जॉब अवार्ड, इसको दिया गया नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट को. क्यों? क्योंकि किसी ने इस खूबसूरती से ये लाइन बनाया. बीच में एक लकड़ी आ गई. लकड़ी हटाना मेरा काम नहीं है. मेरा काम तो सिर्फ एक वाइट लाइन बनाना है. तो उसने वो लाइट लाइन बना दी. सो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं नहाने जा रही हूँ, कचरा वाला आने वाला है, उसे कचरा दे देना. तो बेटा कहता है कि कचरा वाला क्यों? वो तो साफ सफाई करता है, वो तो सफाई वाला है. कचरा वाला तो हम हैं. हम कचरा बनाएंगे मगर साफ सफाई नहीं करेंगे, तो हम भी यही नॉट माय जॉब एटीट्यूड में ही आ जाएंगे. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. सो बिफोर आई फिनिश, क्योंकि होली आने वाली है, तो मैं आपसे, ये भी ड्राई वेस्ट में भी आ सकता है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. सो एज लॉन्ग एज यू डोंट वेट इट. तो मैं आपको ये सिंपल सा रेसिपी छोड़ूंगी फॉर दिस होली. आप बना सकते हैं. और मैं ये बना रही हूँ अपने स्कूल में सिंस 2000 से बना रही हूँ. जब पूर्णिमा ने कहा कि आप एक लेक्चर लेंगे और होली का भी करेंगे, मैंने कहा छोटा सा एक नुस्खा मैं भी तुम्हें शेयर करूंगी.
और ये हम लोग अपने स्कूल में बनाते थे, बल्क में बनाते थे, फिर उनको सब बेचते थे। एंड सबसे फेवरेट वाला वो है ऊपर वाला येलो वाला, जो जिसमें मैंने अभी बताया नहीं है। तो अगर आप ग्रीन और लाल और ब्लू बनाना चाहते हैं तो इन तीनों के साथ मैदा है, और सेम अमाउंट का मैंने मेहंदी डाला, मैंने रोली डाला जो कि हम तिलक डालते हैं पूजा का, और नील जो होता है, नील का पाउडर जिसे हम व्हाइट कपड़े में डालते हैं, उसको नील में भिगो के फिर उसको धोते नहीं, उसी को ही हम पहनते हैं, तो इट इज नॉट हार्मफुल टू योर बॉडी। और मैदा एक ऐसा चीज है कि मैदा के साथ आप जब मिलाएंगे तो मैदा किसी चीज को आपके बॉडी में चिपकने नहीं देगा, क्योंकि मैदा इज अ वेरी गुड क्लेंसर। सो जैसे ही आप इससे खेलेंगे और जैसे ही आप गीले होंगे तो वो मैदा उससे चिपक नहीं देगा, वो उसको निकाल देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी सेफ विथ मैदा। एंड जो येलो वाला है वो नथिंग बट उपटन है, हम लोग जो शादी में यूज करते हैं उपटन है, वही है, बेसन और हल्दी। 5 part is besan and 1 part is only हल्दी। जब आप बनाएंगे उसको मिक्स करेंगे, यू लिटरली गेट दिस लाइट डल कलर आपको मिलेगा। तो बेसन और हल्दी वाला जब आप येलो कलर बनाएंगे एटलीस्ट 1 week पहले बनाइएगा, क्योंकि जैसे आप उसको बनाएंगे वो जब वो सन के साथ एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो धीरे 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 इट विल टर्न इनटू अ ब्राइट येलो कलर, एब्सोल्युटली ब्राइट येलो कलर पे बचे, ये ऐसा लिटरली। और जब आप खेलेंगे आपको हमेशा वो डल हो जाएगा, उसको हटाएंगे तो वो ब्राइट येलो में। एंड डेफिनेटली आप सबको होली मुबारक फॉर नेक्स्ट मंथ, एंड खेलो होली नेचुरली। Thank you so much. Before I end, I want to just leave this message saying that कि ये जो घर है चार दीवारी वाला, that is not the घर that we share. वो तो सिर्फ चार दीवारी हमारे लिए है। पृथ्वी, this planet is the house that we all share. And if we want to see a change, we have to be in it and not on it. और जो आपके सामने अभी आया है वो है सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। Thank you so much. Another thing I want to share before is, because it's an organization, अगर आप एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, एनर्जी एंड हेल्थ के बारे में ऑडिटिंग करवाना चाहते हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो गेट इन टच विथ मी। आई विल गेट यू इन टच विथ TCRP ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैं एक क्लाइमेट लीडर हूँ, मैं इसका बैज भी पहना है। And they will do an MOU with you free of charge. They will not charge you. आपको 6 day का वर्कशॉप देंगे, ऑनलाइन कराएंगे, आपको बताएंगे आपके बच्चों को, और टीम बनाना है उसमें आपको सिखाएंगे किस तरह से ऑडिटिंग करेंगे। और जब आपकी ऑडिट करेंगे तब आपको वो सर्टिफिकेशन भी देंगे, आपको रिसोर्स बुक्स भी देंगे, आपको मटेरियल्स भी देंगे, बट दे विल नॉट चार्ज यू अ सिंगल नया पैसा, because that is what their mission is, to educate people about the environment as much as possible, as far as possible. So let me know if anyone is interested. Do connect with me or with Purnima, and through Purnima we can do the connection. We can do an MOU with Nature All and Detox के साथ भी हम मिलके सकते। We have no problem with having MOU with whoever, with how many teams, but take this service, definitely this free service online certification course करना चाहते हैं 6 days कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you Purnima. Thank you Poonam for having me here. Thank you so much. Any questions? I'm ready to answer. किसी की कोई भी क्वेरीज है नीता जी से तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो। चूंकि हम सभी लर्नर हैं, सीख रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए नया हो सकता है। जब तक आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सवाल नहीं आएंगे, तब तक आप क्लियर नहीं होंगे। अगर किसका कोई भी सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। मैं एक बहुत ही सिली सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आई एम बाउंड टू आस्क यू नाउ, व्हाट इज योर एज? I'm a senior citizen. OMG. 60. I turned 60. That's Yes. great. So this मैंने year ये I'll be सिर्फ 61. ये मैंने सुना था कि अगर आप जैसे जैसे एज यू ग्रो और आपके जो एक्शंस हैं वो अगर ब्यूटीफुल होते हैं
तो यू ग्रो ब्यूटीफुल ओल्ड। मैंने Yes. एज यू ग्रो यू बिकम मोर ब्यूटीफुल, एंड दिस इज द एग्जाम्पल। आप जो ये इतना अच्छा काम कर रहे हो, दैट बिकम योर पर्सोना, यू बिकम द वेरी नेचर, यू नो, द ब्यूटीफुल नेचर, माँ प्रकृति। दैट्स अमेजिंग। आई Thank जस्ट, you. मतलब आपको देख के मुझे वो देवी भाव आ रहा है, द डिविनिटी। वो ट्यूबलाइट का ग्लो है। That halo is the tube-light reflection. यू स्विच इट ऑफ तो वो ममता कुलकर्णी जैसे चमकती है, वैसे आप भी चमकते हो। I know it. Thank you so much. Thank एंड you. इन कमिंग डेज Enjoy. हम लोग अब हमारे मेंबर्स के लिए को सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग सब्जेक्ट, आई नो, जैसा आपने भी बोला। तो हम हमारे मेंबर्स के लिए ना छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिसेस लाना चाह रहे हैं डेली प्रैक्टिस में। तो उसमें हम कुछ कुछ अलायंसेस में ही काम कर रहे हैं। तो इन कमिंग डेज हम आपके साथ और कनेक्ट बनाएंगे, और क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम लोग आपके थ्रू जुड़ के, और कैसे हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कर सकते हैं वो हम लोग हमारी मेंबर्स फैमिली में प्लस अदर नेबरहुड में भी एक इसको स्प्रेड करेंगे। तो अभी फिलहाल आज जैसे आपने जो वेस्ट मैनेजमेंट बताया हम लोगों को, व्हाट इज वेस्ट, अभी नाउ वी ऑल नो वेस्ट क्या क्या है। और ये जो 4 वेस्ट प्रोडक्ट्स आपने बताए, 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक बिनटेक्स नाम से एजेंसी है उसको हायर किया है। आई थिंक ग्रुप में सभी को पता होगा। बिनटेक्स का लिंक हम शेयर करते हैं सो दैट यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड। बिनटेक्स में भी ऐसा ही होता है कि उनको बिनटेक्स अपना एक बिन बैग प्रोवाइड करते हैं, और वीकली बेसिस पे वो गार्बेज का कलेक्शन ड्राइव रहता है। हर हाउस होल्ड से वो वीकली बेसिस पे वो कंप्लीट बैग पिकअप कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी हमारा होगा कि टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो पहले हम अपने घरों से ड्राई वेस्ट रिमूवल, अभी हमारा ई वेस्ट ड्राइव 1 साल तक चल रहा था, बट ई वेस्ट इज नॉट ऑल व्हाट वी आर जनरेटिंग। वी आर जनरेटिंग 4 टाइप्स ऑफ ड्राई वेस्ट। तो ये जो बिनटेक्स है, दिस एजेंसी विल हेल्प अस टू gather all those wasteful material and give it to the right place for decomposition. तो इसमें मैं इस बात पे नीता जी ने जो बताया कि आप लोग जो 4 तरह के वेस्ट है उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर लें, तो ये एक अच्छा आइडिया आया। अभी तक मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ बिनटेक्स को, लेकिन सेग्रीगेशन के नाम पे उसमें ज्यादा कुछ नहीं करती थी, मैं सब कुछ एक साथ डंप कर देते थे। तो ये हम कर सकते हैं। आप लोग पहले एक बिनटेक्स में रजिस्टर कीजिए, एंड देन ये जैसे आज नीता जी की गाइडलाइन मिली है उस हिसाब से हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करके उस बैग में डाल सकते हैं। बाकी हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आज हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह का अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन है जिससे हम लोग वेस्ट पिकअप करवा सकते हैं लोगों के घर से, तो प्लीज सजेस्ट अस। ड्राई वेस्ट पिकअप जैसे हमारे पास अभी रेडिली अवेलेबल बिनटेक्स है, उसी तरह से अगर कुछ और भी है, क्योंकि बिनटेक्स की सर्विसेज कभी कभी देखते हैं कि बंद हो जाती है, तो हम और एक ऐसी एजेंसी चाह रहे हैं जो हमको ड्राई वेस्ट कलेक्शन में मदद करें। और you think about it later on, we can discuss it and give the message to our members. See, everyone, all your dry waste, your kabadi wala will take it, you know. So there is always your local kabadi wala to hai. So that becomes a company. So that is something you have to tie it up and all. But the first attitude has to be कि आप जब आप शुरू कर रहे हैं तब फोर सेग्रीगेशन शायद लोग ना करें, आप एक से शुरू करें। पहले ड्राई एंड वेट को सेग्रीगेट करना सीख लें। जब आप ड्राई एंड वेट को सेग्रीगेट करना सीख लेते हैं, दैट्स द टाइम यू स्टार्ट लुकिंग एट द ड्राई वेस्ट क्लोजली। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वेट है, इसको मैं डालूंगी तो ये सड़ेगा, जैसे मैंने ये याद करके सड़ेगा गलेगा और बास देगा, क्या ये सड़ेगा गलेगा बास देगा, इसको अलग रख देते, ये नहीं करेगा इसमें डर। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट देन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग, अच्छा ये तो प्लास्टिक है, ये मेटल है, मगर इसका वैल्यू मुझे जब चाहिए, ये इसमें ज्यादा वैल्यू है, इसमें इतना नहीं वैल्यू होगा। स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू योर थिंग। देन आप
2 करने के बाद आप 3 पे आइए, 3 डिवीजन कीजिए। जो आपके कांच है उसको अलग रखिए, जो आपके मेटल्स है उसको अलग रखिए। फिर आपके कुछ मिक्स हो गए, प्लास्टिक के साथ आपका कांच होगा, जैसे बल्ब्स है वो होगा। मगर बल्ब्स जो होगा वो ई वेस्ट में जाएगा, वो प्लास्टिक में नहीं जाएगा, वो कांच में नहीं जाएगा, वो ई वेस्ट। सो ई वेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको भी आपको, जिसमें भी इलेक्ट्रिकल जो भी गैजेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ई वेस्ट है, तो वो अलग जाएगा। फिर दैट्स व्हाई यू हैव व्हेन यू आई शोड यू इन दैट बॉक्स कि ई वेस्ट में आप अगर कोई फोन्स एंड ऑल थिंग वो अलग रहेगा। ज्यादातर ये रोज निकलता नहीं है, मगर यू हैव बल्ब्स निकलेंगे, बैटरीज निकलेंगे, बैटरीज को आपको ये कॉन्सेप्ट आप अडॉप्ट कीजिए, सिंपल। क्योंकि बैटरीज में आपके एक निकलेगा, फिर नेक्स्ट महीने में शायद एक और निकलेगा, फ्रॉम योर नॉर्मली फ्रॉम योर वॉच, फ्रॉम योर क्लॉक से ही निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि इसमें रहेगा, ये मेरा एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ से है पड़ा हुआ, एंड इट डजंट बॉदर मी, बिकॉज इसमें जो भी लीच हो रहा है वो अंदर है, ये मुझे कंटामिनेट नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप करिए, तो आप व्हाट, बिकॉज इट्स अ ग्रुप, आप एक करिए कि इससे शुरू कीजिए, बैटरी से शुरू कीजिए, या आप करिए कि जितने भी आपके प्लास्टिक के बॉटल्स है उसमें कीजिए। जैसे मैंने अपने यहाँ बिन्स रखे हैं, ये मेरे बिन्स है, यू नो, ऐसे बिन्स रख लीजिए, और इसमें मैंने मार्क करके रखा है प्लास्टिक बॉटल्स। सो जितने भी बॉटल्स है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जो भी बॉटल्स है इसमें डाल रही हूँ। सो इट्स इजियर फॉर दिस। फिर मेडिसिन के भी निकलते हैं, मेडिसिन आप रोज कोई ना कोई मेडिसिन तो खा ही रहे हैं, ये मेडिसिन का मैंने ये डाला है, और जितने भी मेडिसिन के ये है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैं ऐसे पैकेट्स कर लेती हूँ, मेरे बेडरूम में एक्चुअली रखा है, उसके बाद मैं पैकेट डाल देती हूँ, ये सारे मेडिसिन के हैं। क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, एंड ये सारे रिसाइकल्स होते हैं। देर आर कंपनीज विच आर डूइंग दैट। तो आप ऐसे छोटे छोटे बिन्स रख लीजिए घर में, एक कोने में रख दीजिए। आपने आज 2 से शुरू किया या 3 से शुरू किया, उसके बाद एंड देन ऑफ कोर्स बिंडेक्स नहीं आया तो देर इज ऑलवेज कबाड़ी वाला, दे विल डू इट, बट कबाड़ी वाला विल बाय इट व्हेन इट्स अ बल्क। सो द बेस्ट थिंग इज इफ यू इन अ सोसाइटी, अगर आप Yes. सोसाइटी में हैं तो वो आप ड्रॉप बॉक्स बनवा दीजिए, और वहां जाके सारे प्लास्टिक जाइए, और सोसाइटी को लेट द सोसाइटी टेक द मनी। मनी है, इफ देयर इज वैल्यू एडेड टू इट, देन ओनली द वेस्ट इज अ रिसोर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो सोसाइटी में अगर कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा हो सकता है। तो घर में भी आपने कचरा नहीं डाला, आप जैसे बाहर कर रहे, आपने आपने फिर बाहर रख दिया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है विथ वेस्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग वेस्ट। सो आई हैव वन रूम वेयर आई पुट ऑल माई वेस्ट देयर, मेरा स्टोर रूम में मेरे सारे वेस्ट जाते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग इट। और जब मैं बल्क करके जब निकाल के देती हूँ, आई फील वेरी प्राउड, आई फील गुड। So that is a temperament which I have developed. Not everyone will do it. So best is if you can have Dropbox system in a community. Or you can have a society में कि second Saturday में हम सिर्फ e-waste collect करेंगे. So आप second Saturday, जो भी घर का second Saturday है, the community collects all the e-waste. So dates कर दीजिए, month in a month. You can do that. Collection days. So you can have your cloth or shoes or whatever it is, you can do it. So वो आप डिसाइड करके, कम्युनिटी डिसाइड करके कीजिए। और बेस्ट इज ऑलवेज टू कनेक्ट विथ योर लोकल कबाड़ी वाला, बिकॉज लोकल कबाड़ी वाला is a poor person, and maybe you can help out, and he can help you in getting a person, maybe connecting with a rack picker boy, जैसे मैंने किया था rack picker boy से। rack picker boy के साथ जब अगर आप जब कनेक्ट कर सकते हैं, please do not connect with anyone who is walking down the street. There are NGOs who are working with the rack pickers. उस NGO से, जैसे मैंने भी चिंतन से कनेक्ट किया था, उन्होंने मुझे ये अब्दुल को दिया था। So then there is some accountability. It is important for that also. Safety, accountability ये है। तो रैक पिकअप बॉय से के साथ भी या चाइल्ड के साथ या फैमिली के साथ, मैं बोलती हूँ फैमिली के साथ कनेक्ट कीजिए, सो दैट दे टेक केयर एंड दे हैंडल द ड्राई वेस्ट फॉर यू। एंड वो रोड में जाके ना कलेक्ट करके, वो आपके यहाँ से ही कलेक्ट करेंगे, एंड एंश्योर दैट दे चिल्ड्रन, इफ दे हैव चिल्ड्रन, दे गो टू स्कूल। Yes. जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया, एक सिस्टम बनाइए
आप जैसे डिस्कस करेंगे, साथ में बैठेंगे, तब आपका एक सिस्टम बनेगा, and whatever is feasible for you, you do it. I can always help you out whenever you're stuck anywhere. You can always connect with me. I'll help you out how to work it out. जैसे मैंने अपने स्कूल में किया था, वो भी एक सिस्टम बना था, धीरे 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 बना था। शुरू हुआ था मेरे पेपर से, पेपर रिसाइकलिंग, उसके बाद मैंने कंपोस्टिंग लाई, उसके बाद मैं अब्दुल को लाई। सो धीरे धीरे वो भी ग्रो किया था मेरा, इसलिए मैंने डेट्स दिया था उधर, इयर्स। Hello, Yes, या, Neeta ji, very right. यस। Purnima ji, I have something important to say. Can I do हाँ that? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। Good evening, ma'am. Thank you for a great presentation. थैंक यू। नीता जी, मुझे जो लगता है कि ये वेस्ट के बारे में अवेयरनेस तो बहुत सारी जगह में है, मगर क्या है कि उसकी रिसोर्सफुलनेस के बारे में लोगों में जागरूकता थोड़ी सी कम है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, जैसे आज मैं पूर्णिमा जी से बात कर रहा था कि अगर मैं स्कूल के बच्चों को, मेरी बेटी के क्लास 12 में है, मैं बोले अगर उसके स्कूल में उसके फ्रेंड्स और उन लोग को अगर अवेयरनेस के बारे में बता दें, तो वो जब अपनी लाइफ में जाएंगे तो उनके पास में ऑलरेडी ये नॉलेज रहेगी। तो आई थिंक अगर स्कूल के बच्चों के ऊपर में अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से अगर ध्यान दें, तो वो फ्यूचर में जाकर के हमारे लिए ये अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट पीपल ऑलरेडी रहेंगे हमारे लिए। तो जैसे आपने आज सेशन लिया है, इट इज़ अ वेरी गुड सेशन। मैं कभी ऐसा सेशन ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसा सेशन अगर हम उन बच्चों तक पहुंचा सके, आज असल में वो लोगों का पूरा ग्रुप इज अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, यस, क्लास 12 के एग्जामिनेशन, सो यस, 10-12 के एग्जामिनेशन। तो उनके टीचर से भी बात की, तो कोइंसिडेंटली उनके लिए आज तो नहीं हो पाया, बट ऐसा सेशन अगर फ्यूचर में और भी रहेगा, पूर्णिमा जी, विथ योर परमिशन, तो हम लोग अगर कुछ यस ऐसे यस। इनिशिएटिव्स लेते रहें, तो बीच बीच में कुछ ऐसे सेशंस अगर उनके लिए भी कर देंगे, तो आई थिंक वी विल बी स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर people those who can work on this front. I think the whole idea can go forward. तो मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर कभी आपको फिर से अगर ऐसा कोई सेशन लेना पड़े, प्लीज, श्योर, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके एनी टाइम। इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारे को एक साथ में मिल रहा है। हम इस ऑब्जेक्टिव से एक्चुअली हम लोग थोड़ा हटे हुए हैं, मे बी हमने फोकस नहीं किया है। थैंक गॉड वी हैव गॉट यू नाउ, सो वी कैन आल्सो फोकस ऑन दिस थिंग व्हिच कैन बी अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट मैटर। श्योर, डेफिनेट, एनी टाइम। आई सेड आजकल तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा वो ग्रीन यस। कैंपस प्रोग्राम मैं पूर्णिमा से फिर से शेयर करूंगी। यू कैन डू द ग्रीन कैंपस प्रोग्राम में एक टीम बना, मैंने जैसे अभी यहाँ शुरू किया मुंबई यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर शुरू किया है, और मैंने उनको कनेक्ट किया, अभी आर्मी के साथ भी कनेक्ट किया, आर्मी के जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स है उसके साथ भी ये ग्रीन कैंपस प्रोग्राम शुरू करवा रही हूँ मैं। सो Calcutta schools जो भी है, we can start it. We'll do one school at a time, all schools at a time. It's a not, जैसे हम बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इट्स वो लोग भी 1 घंटा, 1 hour, only 1 hour of 6 parameters में आपको auditing सिखा देंगे. Why auditing is important? I didn't get the name of the gentleman who was speaking because I couldn't see him. I'm Sandeep Puri. Sandeep Yeah, Puri. hi Actually, Sandeep. I am off the video. I Okay, am on my terrace, just on okay, a walk out here. So all right. probably it's dark here. No problem. So Sandeep ji, what I'm trying to say is we can introduce the Green Campus program for your school, for the children, because they teach you how to audit. So when you audit on these 6 parameters, you come to know कि मेरे कौन से strength है और मेरा कौन सा weakness है. And depending on that, then you start working on your weaknesses and bring in. Because there are some schools we have got a beautiful lawns and trees and all the thing. They don't need to do the tree plantation, but they need to do focus in maybe in energy or something else. You understand? And it's a free program, and it's an educative program. So children can take it up as a school project. They can take it up as their board project because it's so well equipped, and इतना मटेरियल बच्चों को मिल जाएगा चिल्ड्रन के लिए और टीचर्स के लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा. मैम, So ये we हायर want to, we can एजुकेशन, do that. And इट इज then of हायर course I एजुकेशन का can एक पार्ट always भी do रहता it. Sorry? है। ये हायर एजुकेशन का एक पार्ट भी होता है। यस, आजकल तो ऐसा भी होने लग गया है। Yes. ये इसके बारे एक्चुअली में हमारे सिलेबस में ही होना चाहिए। हाँ,
और ये आपको सीनियर स्कूल जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट विद द मिडिल स्कूल आल्सो, मिडिल स्कूल चिल्ड्रन कैन डू इट। आई मीन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 5। इट्स अ सिंपल ऑडिट सिस्टम है, बहुत सिंपल ऑडिट सिस्टम है। तो ये आपको पूरा टीच कर देंगे, आपको पूरा मटेरियल के साथ सिखा देंगे, एंड लिटरली बाय हैंड होल्डिंग दे टीच यू हाउ टू डू द 6 पैरामीटर्स। एंड वंस यू नो द 6 पैरामीटर्स, यू नो योर एनवायरनमेंट, देन यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट। मैम, मैं आपको डॉन बॉस्को का मैं जरूर दूंगा। हमारे जी स्कूल बिल्कुल। का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वो हाँ स्कूल का, हमारे स्कूल में भी इस चीज के बारे में, हमारा स्कूल बहुत बड़ा कैंपस है, फैंटास्टिक कैंपस है, हम लोग एल्यूमनी मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं। अगर ये एनवायरमेंटल को लेकर के इतना कुछ किया जा सकता है, जो इज एन वेरी बिग एन आई ओपनर। आई थिंक द इट्स प्रिंसिपल, यस एवरीबody विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज व्हिच यू हैव, so we जी can put it forward. I think the yes cause, definitely, it's a great I'm cause we there are to working. help, yeah, definitely. Sure. Right, ma'am. And Thank you थैंक यू so especially much. for the संदीप जी। Education We Institute, will it's be the in थैंक touch. यू। best. Thank you. बहुत सिंपल वे में एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे फोन अभी नेसेसिटी है, चार्ज नहीं करो फोन बंद हो जाएगा, वैसे ही सेग्रीगेट करना अभी नेसेसिटी है, अगर नहीं करेंगे तो ये अर्थ बंद हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है इसे करना। आपके ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज है, बहुत इजी है। फर्स्ट जो 50 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएंगे बिंटिक्स के, उनके लिए गिफ्ट है। और ये हमने क्यों सारी फीमेल्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये एक फैमिली एक्टिविटी है। एक टूथपेस्ट है, वो पूरी फैमिली यूज करती है, तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे सेग्रीगेट करें, मेल फीमेल दोनों। हमें लगता है मेल है तो वो सिर्फ ऑफिस जाए, घर पे जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसे सेग्रीगेट करने में आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेरी सिंपल, आपकी स्पाउस ऑलरेडी एडेड है ग्रुप में, जिनकी नहीं है एफर्ट लेके प्लीज आप उन्हें ऐड करो। आपको गूगल फॉर्म भरना है, आपके घर से वीकली ड्राई वेस्ट कलेक्ट होगा, बहुत आसान है। अल्फाबेट ए है, ए बी सीख लोगे, फिर वर्ड्स बनेंगे, सेंटेंस बनोगे, फिर आप इन्वायरमेंटल वॉरियर बन जाओगे। फिर देखो आप क्या क्या चीजें करते हो। तो एंड सिंपल वन थिंग, फर्स्ट आई एम 50। सॉरी, आप खाली लेडीज पे ही ज्यादा फोकस डाल रहे हो। यस, मैंने खाली बोला लेडीज कि की बात दोनों। नहीं। नहीं नहीं, हाँ, दोनों, अगर शैम्पू कोई यूज बिकॉज कर रहा है तो पूरा फैमिली लायंस यूज क्लब कर का रहा भी है। ये इनिशिएटिव बिल्कुल है कि लेडीज एक्टिव हो। तो इफ 2 लेडीज, 4 लेडीज, 10 लेडीज आर ज्वाइनिंग टुगेदर एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव, तो वो बिल्कुल अब अगर ड्राई वेस्ट या कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट से इकोनॉमी बदल सकती है, तो हमेशा से ही इकोनॉमी को बढ़ाने और घटाने का तो श्रेय पुरुषों को ज्यादा जाता है। तो पुरुष भी पीछे ना रहे और वो लोग भी, ये दोनों का एफर्ट होगा। ओनली थिंग, क्योंकि लेडीज घर में ज्यादा रहती है तो वो सभी तरफ को ऑल अराउंड मैनेज कर सकती है, तो आपको ग्रुप में ऐड करने बोला गया है। मगर जेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ कम नहीं होती है। ओवर टू पूर्णिमा जी। जी बिल्कुल, पूनम ने बिल्कुल सही कहा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन जितने भी मेल्स हैं वो अपने ऑफिस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिंपल स्टेप ए है, आपको रजिस्टर करना है, सेग्रीगेट करना है। फर्स्ट 50 जो हमारे पास आएंगे उनका स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट होगा। इसके बाद आपने वर्ड सीख लिया, अगर आपको लेटर सीख लिया वर्ड बनाना है, तो आपको अपनी सोसाइटी में इसे ऑर्गेनाइज करना है। हम फिजिकली जाकर उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पूरे सोसाइटी में कैसे रजिस्टर हो सकता है ये इनिशिएटिव लेंगे। तो इस तरह बहुत सिंपल वे में ये रन करेगा। और ये पूनम ने भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत बहुत आसान है। इससे इजी स्टेप हो नहीं सकता कि आप अपना सूखा कचरा अलग करो, बहुत बहुत आसान है। और मुझे अभी कितने लोग हैं, 27। मुझे यकीन है इन 27 का रजिस्टर विद इन 10 मिनट्स, जब मैं वापस से लिंक शेयर करूंगी तो सबका फटाफट आने लगेगा। क्योंकि हमें देखो, हमें जो चाहिए वो क्रिएट करना है। तो इसमें इंडिविजुअल आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। फर्स्ट अपने घर से स्टार्ट करो, अपना सूखा कचरा अलग करना स्टार्ट करो। सच में बहुत बहुत आसान है। अभी हम 5 मिनट और हैं, अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है नीता जी से, तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आया या फिर कैसे होगा, तो आप पूछ सकते हैं।
आई थिंक नीता जी आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, किसी की कोई डाउट नहीं है, सब तैयार हैं अपने ड्राई वेस्ट को अलग करने के लिए। मैं एक ट्रिक्स फिर एक शेयर करती हूँ जो मैं अपने आप को किस तरह से रिमाइंड करती हूँ। तो मैंने अपने घर में 3 बिन्स रखे हैं मेरे बेसिन के नीचे। एक लाल, लाल माने खतरा, सो जो भी खतरा है मतलब कि कांच एंड ब्लेड्स ये सब वो। एक ग्रीन, ग्रीन इज नेचर, तो जो भी खाने का सामान उसके अंदर जाएगा। और एक ब्लू जो कि पेपर है, जो कि ड्राई वेस्ट के लिए मैंने रखा है। और मैं रोज उस 3 बिन्स को कोशिश करती हूँ कि उस 3 बिन में कुछ ना जाए, कुछ ना जाए। वो मेरा टारगेट है। जब भी मैं अगर कभी गलती से भी डाल देती हूँ, फिर मैं उसको उठा के सोचती हूँ ये तो रिसाइकल हो सकता है। यू अंडरस्टैंड, दैट्स माई रिमाइंडर। तो क्योंकि मेरे स्टोर रूम में दूसरे बिन्स हैं जो कि मैं कि अपने जो, जैसे मैंने बताया, दवाई के फॉइल्स, प्लास्टिक्स एंड छोटे छोटे जो मेरे ड्रॉप बॉक्स है उधर रखा है। और जो मेरे खाने का, जैसे 22 ईयर्स हो गया कि मेरे घर से एक भी वेट वेस्ट नहीं निकला है, एक भी वेट वेस्ट घर से नहीं निकला है। सो जब भी मैं कहती हूँ कहीं भी लैंडफिल में अगर आग लगी है तो वो मेरे कारण नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं फेंका है। तो वो मेरे लिए रिमाइंडर है। और वो बिन्स मैंने इसलिए रखा जैसे कि मैं रिमाइंड कर सकूं कि अगर मैंने उसमें डाला भी तो मैं उसको उठा के वापस उसमें डालूंगी। इट्स अ चेक फॉर मी। कभी कभी हो ना, अंदाजे में यू नॉट वेरी अवेयर एंड यू थ्रो इट बिकॉज बिन है वो छोड़ दिया। सो पेपर भी मैं उठा लेती हूँ, सभी उठा लेती हूँ। इट्स जस्ट माई चेकिंग मी बैक कि वो बिन एज फार एज पॉसिबल वो खाली रहेगा, एज फार एज पॉसिबल। सो इट्स लाइक अ सेल्फ चेक। तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो अभी भारत का समय आ चुका है, इंडिया अभी लीड करेगा वर्ल्ड को, लेकिन इसके लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट हम अपने लेवल पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे इजी है अपने घर से शुरुआत करना। आज से ही सभी ये संकल्प लो कि एटलीस्ट अपना घर से सूखा कचरा हम अलग करेंगे, तभी राम राज्य आएगा। हमारा भारत पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा कि क्या कंट्री है और कितना साफ और कितना स्वच्छ है। तो इसके लिए हर एक, जितने लोग जुड़े हैं, सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी का संकल्प स्ट्रांग रखें, आज से ही रजिस्टर करें और अपने ड्राई वेस्ट को अलग करें। समय की सीमा है, तो ओवर टू पूनम वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और एक प्यारा सा सॉन्ग हम लास्ट में सुनेंगे और सुनते हुए एंड करेंगे। ओवर टू यू पूनम। थैंक यू एवरीवन। एंड लास्ट में मैं बोलूंगी सभी एक साथ अपने आप को अनम्यूट करें और एक साथ बोलेंगे संगच्छत्वम, मतलब लेट अस मूव टुगेदर फॉर दिस कॉज। यस So यस let's यस। all unmute. 3, 2, 1, go. Unmute yourself and let us say Sangha संगम Chatvam. छत्वम, शक्ति। Sangha Chatvam. One more time. संगम Sangha छत्वम। Chatvam. Thank you everyone. Thank you Neeta ji. थैंक यू सो मच।